श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। तुम आज जो करे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का ही फल है। श्रीमद् भगवद गीता के यह श्लोक बहुत ही विख्यात श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने पर अधिकार है अर्जुन। तो क्या किसी भी तरह का कर्म करने का अधिकार है हमें? जैसे किसी ने चोरी कर ली फिर कहे मुझे कर्म करने का अधिकार है, पर श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है नहीं, हर प्रकार के कर्म करने का तुझे अधिकार नहीं है। जो वेद विहित कर्म है वही करने का अधिकार है। और माँ फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, फल की इच्छा ना कर, केवल कर्म करने तक तुम्हारा अधिकार है। जो स्वधर्म के कर्म हैं उन्हीं पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का और शूद्र का केवल ये कर्म करने का ही सबको अधिकार है। स्वधर्म में रहकर कर्म करने का, जैसे यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि, लेकिन फल में तो किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि फल जो मिलता है वो तुम्हारे कर्म करने से नहीं मिलता, फल प्राप्त होने में और कोई कारण है। ये सब भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताए हैं। मुख्य 5 कारण हैं इसमें। पहला है जीव कारण, स्वयं कारण है, और आत्मा कारण है हमारी। तीसरा हमारा परमात्मा प्रबल कारण है, और चौथा है हमारा शरीर,